मैं जबीन AKA TJ। वेलकम टू एक रेसिपी। आज की रेसिपी है, बिफोर वी गो टू द रेसिपी, मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वी हैव रीच लिटिल ओवर 200 सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग मी बिकॉज यू आर माई स्ट्रेंथ। तो चलें, आज बनाते हैं हम इसी खुशी में चिकन विंग्स, वो भी 3 तरीक़ों से। तो हमारे चिकन विंग्स बनेंगे 3 तरीक़ों से। एक होगा हमारा कोरियन बारबेक्यू, दूसरा होगा हमारा हनी मस्टर्ड और तीसरा होगा केजन सीजनिंग के साथ। तो कीप वॉचिंग बिकॉज यू विल लव इट। तो हमारे चिकन विंग्स के लिए मेरे पास यहाँ पे 4 पाउंड चिकन है और हम इसको स्ट्रेट ऑयल में फ्राई करेंगे विदाउट एनी सॉल्ट, विदाउट एनी ब्लैक पेपर। और आपको लग रहा होगा 4 पाउंड बहुत ज़्यादा है, बट यकीन कीजिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। ये ऐसे जाता है, ऐसे ख़त्म होता है हमारे घर में, बिकॉज इट्स सो डिलीशियस। तो चलें बनाते हैं और अपने चिकन विंग्स को फ्राई करते हैं। लेट्स गो। तो हमारे ऑयल को 375 पे हीट अप होना है, विच इज़ ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि डीप फ्राई के लिए ये टेम्परेचर रिकमेंड किया जाता है। तो अब हमारा ऑयल रेडी है और हम इसको अपने विंग्स को 10 to 12 मिनट्स के लिए, और जब तक अच्छा सा गोल्डन हो जाएगा ना, ऊपर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उस वक्त तक फ्राई करेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है हमें, क्योंकि ये उड़ता है बहुत ना, तो ये बच के ज़रा। तो हमारे जो 3 फ्लेवर हैं विंग्स के, उसमें से एक फ्लेवर तो ये कोरियन बारबेक्यू सॉस है, जो कि मैंने कोरियन बारबेक्यू करते हुए बनाया था। उसका लिंक मैं आपको भेजूंगी और यू कैन क्लिक द एनोटेशन कार्ड। टंग ट्विस्टर, ओके, एनीवे। सो उसमें आप उसको क्लिक कीजिएगा और आपको इस सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। दूसरी सॉस जो है वो हमारी हनी मस्टर्ड है। तो हम सबसे पहले उसको, जब तक हमारे विंग्स हो रहे हैं, हम अपने सॉस को यहाँ पे रेडी करते हैं। और ये है हमारा 1/4 कप ऑफ हनी। सबसे पहले ये गया, और एक क्विक टिप है कि जब आप हनी किसी कंटेनर में डालें, तो अगर उसको थोड़ा सा बटर कर दें या ऑयल कर दें ना, तो आसानी होती है निकालने में, क्योंकि हनी ज़रा थिक होता है, निकलने में मुश्किल होती है। अच्छा, 1/4 कप ऑफ मस्टर्ड, ये इसमें गया। और हमारा 1 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर, ये चला गया। 2 क्लोव्स ऑफ फ्रेश गार्लिक मिंस्ड, ये चला गया जनाब। 1/4 कप ऑफ बटर, इसके अलावा नमक और काली मिर्च 1 टीस्पून है। मैं लेकिन अभी पूरा नहीं डाल रही यहाँ पर, आधा डालूँगी और आधा मैं विंग्स के ऊपर से टॉप पे से डालूँगी ना। तो ये चला गया, और जब मैं चेक कर लूँगी ना अपनी सीजनिंग, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे और डालना है कि नहीं डालना। हियर वी गो। इसके अलावा मुझे लेमन जूस पसंद है इसमें, तो हाफ लाइम और लेमन, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये हम डाल देंगे इसमें ना। अब है इसको मिक्स करना और हीट थ्रू करना, दैट्स ऑल वी हैव टू डू। तो इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। विंग्स को मैंने 375 पे अराउंड 8 to 10 मिनट्स के लिए फ्राई होने देना है, और जब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो इसको चूल्हे पे चढ़ाते हैं। और अभी हमारी एक और सीजनिंग रहती है जनाब, केजन सीजनिंग, वो भी क्विक है, वो अभी आके बताते हैं आपको, जब तक इसको हीट थ्रू करते हैं। देखें, हमारा हनी मस्टर्ड सॉस भी रेडी है, और ज़रा सी देर इसको 2 मिनट्स के लिए मैंने हल्की आंच पे पकने दिया। बबली हो जाए जब, तो बस दैट्स इट। कितना गोल्डन मस्टर्डी कलर, लव इट।
अब हम बारी है हमारी केजन सीजनिंग की, और केजन सीजनिंग में के जो इंग्रेडिएंट हैं वो कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून कायन पेपर या रेड चिली पाउडर, और ये है 1 टीस्पून स्मोक पेपरिका, 1 टीस्पून क्रश रेड चिलीज, 1 tablespoon of salt, half a teaspoon dried thyme, and 1 teaspoon oregano. तो ये सारा जा रहा है हमारे इस बोल में. There you go. That's it. ये हमारी केजन सीजनिंग बन गई और ये तैयार है हमारे विंग्स के लिए. विंग्स आएंगे और हम इसको उस पर डालेंगे और मज़ेदार से बनाएंगे. तो अब आया है टाइम हमारे विंग्स को सीज़न करने का. सबसे पहले मैं इसमें कोरियन बारबेक्यू सॉस डालूंगी, और सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जितना दिल चाहे डालें, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो. अभी मैंने थोड़ा सा डाला है. लेट मी सी. एंड fresh black pepper, here we go. थोड़ा सा और डालते हैं. परफेक्टो. तो ये हो गया जनाब हमारा डन. और अब रहता है इसकी सर्विंग, जो कि हम करेंगे बाकी दो को सीज़न करने के बाद. तो चलें बाकी दो को सीज़न करें. और अब बारी है हमारे हनी मस्टर्ड की. हमारे हनी मस्टर्ड सॉस ऑलरेडी लुकिंग सो गुड. आई कैन जस्ट फील लाइक डिपिंग माई फिंगर एंड लिक इट, बट आई हैव टू pour it on. Here we go. थोड़ा सा इसमें डालते हैं क्रश रेड चिलीज़, थोड़ा सा सॉल्ट, और मैंने आप बताया नहीं बट उसमें भी मैंने हल्का सा ऊपर से सॉल्ट डाला था. इट्स ऑल्सो यू नो द वे यू लाइक इट. इफ़ यू नो वांट टू ऐड मोर सॉल्ट, दैट्स गुड. ऐड इट नाउ. ब्लैक पेपर, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर. Looking good, looking good. Little bit more. I think this is good enough. तो ये हमारा सेकेंड फ्लेवर. और अब हमारा थर्ड वन, केजन सीजनिंग. चले वो भी बनाते हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे केजन सीजनिंग आ गए. अब इसमें डालते हैं अपनी केजन सीजनिंग और इसको करते हैं फ्लिप. लेट मी सी. हियर वी गो. I am going to sneeze now. But don't worry, I won't. Salt, little bit if you like. Good, good, good. और अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग और करके बताते हैं आपको. ट्राई. लेट्स गो. तो ये देखें हमारे विंग्स का प्लेटर रेडी है. और इसके साथ मैंने थोड़े से फ्राइज़, स्टोर बॉट फ्राइज़ थे, उनको फ्राई किया है और उनको गार्लिक पार्मेजान बना दिया है. फ्रेश गार्लिक क्रश करके और पार्मेजान स्प्रिंकल करा है और थोड़े से पार्सली. तो मज़ेदार गार्लिक पार्मेजान फ्राइज़ रेडी हैं. और अब आता है टाइम ट्राई करने का. तो मैं स्टार्ट करूँगी अपने पूरे घर के फेवरेट कोरियन बारबेक्यू विंग से. ये देखें क्या शाइनी है और कितना खूबसूरत गुड लुकिंग है. और मैं जो हूँ आपको
ये देखें अंदर से, इट्स क्रंची. Okay, I'm not going to heat the whole wing because it will going to take forever. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सारा कमाल ही सॉस में है. और अब हमारा सेकंड विंग जो कि है हनी मस्टर्ड, इसको देखते हैं जनाब. एब्सोल्युटली डिलिशियस. मस्टर्ड का जो एक केक होता है और हनी की स्वीटनेस बैलेंस कर रहे हैं, और ऊपर से ये हमारा चिली फ्लेक्स. हाँ हाँ, ज़बरदस्त. और अब हमारा थर्ड केजन सीजनिंग वाला. ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेरी गुड. डू मेक इट एंड एन्जॉय इट और अपने घर वालों का दिल जीत लें जनाब. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारे घर वाले भी वेट कर रहे हैं वीडियो के ख़त्म होने का. उसके ऊपर होगा अटैक इंशाल्लाह. देखिएगा आप. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक कीजिए, और दोज ऑफ यू वॉचिंग द फर्स्ट टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर. खाना जो है उसमें जो मज़ा है वो इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है. तो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट. ऐसी और बहुत मज़ेदार और दिलचस्प रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे. उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ. अल्लाह हाफ़िज़.